तुम भी कहीं भ्रमित नहीं हो जाओ, इसलिए आछे मति कुलवती तनया ब गौर विश्वंभर सोने संबंध कर। इस कन्या का जल्दी से गौर विश्वंभर के साथ में संबंध कर दो। बड़े बाबा कह रहे गौर विश्वंभर के साथ में इसका जल्दी से संबंध कर दो। श्री भीष्म पितामह वही कर रहे हैं कि इति मति उपकल्पिता। प्रभु ये निताय गौर हरि वो बोले प्रभु इस समय मति उपकल्पिता, ये जो मति है इस मति को मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूं। इस बुद्धि रूपी कन्या का आपके श्रीहस्त में ही मैं दान कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी का गुणशाली, कुलवान, धनवान, विद्यावान, गुणी कोई दूसरा वर मिल सकता है क्या? आपसे बढ़कर के कोई दूसरा वर हो ही नहीं सकता है। आहा विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। श्री भीष्म पितामह के उपास्य स्वरूप हैं पार्थसारथी। इनका जो इष्ट स्वरूप है भीष्म पितामह का, वो अर्जुन के रथ के उपस्थ के ऊपर बैठे हुए तोत्र बेत्र हाथ में लिए हुए अर्जुन को ज्ञानोपदेश देता हुआ जो कृष्ण का स्वरूप है पार्थसारथी स्वरूप, वह ही श्री भीष्म पितामह का अभीष्ट स्वरूप है। अपनी मृत्यु के समय उस अभीष्ट स्वरूप का ही ये ध्यान कर रहे हैं। भाई साधन दशा में जो करोगे शुद्ध दशा में वही प्राप्त करोगे। साधन दशा में जिस रूप का ये सदा ध्यान करते रहे, आज मृत्यु के समय वही सिद्ध रूपे पाविता। साधन रूप में जो भावना की वही सिद्ध रूप में ये प्राप्त करते हुए विराजमान, तो वो ही स्वरूप इनको सामने दिख रहा है कि विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। अर्जुन के उस सखा में मेरी अनवद्य निर्मल मति हो, जो ऐसे कृपालु। अब ध्यान भी करेंगे तो इष्टम, अब देखिए पद्धति जो है वो यही है कि कृष्णम स्मरम जन्म चास्य प्रेष्ठम निसमीहितम। अपने प्रेष्ठ स्वरूप का ध्यान, प्रेष्ठ नाम का ध्यान, प्रेष्ठ परकर का ध्यान। साधक का जो अपनी उपासना है उस उपासना के अनुसार जो स्वरूप है उसका ही वो ध्यान करे, उसका ही वो नाम ले, उसका ही वह सदा कीर्तन करते हुए विराजमान। अन्य जितने भी स्वरूप हैं उनका स्मरण करते हुए मन में विचार करना चाहिए कि मेरे स्वरूप का ही, मेरे इष्ट का ही ये दूसरा स्वरूप है, उनका ही एक वैभव होकर के विराजमान। अब यदि हम कृष्णोपासक हैं और कहीं रामधुन हो रही है तो ये थोड़ी कान में उंगली देकर चले आएंगे। उस समय यही मानेंगे कि हमारे कृष्णचंद्र का ही एक वैभव स्वरूप श्री राम जी हैं। नृसिंह लीला हो रही है तो हमारे मुरली मनोहर श्री नुकुंज बिहारी का ही एक स्वरूप, उनका ही वैभव रूप में श्री नृसिंह हैं। तो उस स्वरूप से भागेंगे नहीं, परंतु निज इष्ट स्वरूप जो है वो क्या है, जो निज इष्ट स्वरूप है उसका ही विशेष रूप से कीर्तन होगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, इनका ही कीर्तन होगा। हरे कृष्ण मंत्र जो हैं उनका ही कीर्तन करते हुए विराजमान होंगे। श्री प्रियालाल इनके साथ में नुकुंज मंदिर में क्रीड़ा करते हुए ही वे श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। भीष्म पितामह वही कर रहे हैं। ये भजन की पद्धति, श्रीमद् भागवती संहिता बिल्कुल भजन की पद्धति को सामने प्रकट करने वाले। विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। श्री भीष्म पितामह का इष्ट स्वरूप है पार्थसारथी स्वरूप, उसका मृत्यु के समय ध्यान कर रहे हैं कि उस अर्जुन के सखा में मेरी प्रीति हो, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ा, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की। मुझसे दुर्योधन बार बार कहता था, बोले पितामह आप जानबूझ करके अर्जुन के साथ में युद्ध नहीं करते हैं, अर्जुन के साथ में पक्षपात करते हैं, इसलिए अर्जुन से भिड़ना नहीं चाहते। मैंने प्रतिज्ञा की कि भाई आज कुछ भी हो, आज हम अर्जुन से ही लड़ेंगे। महाभारत के युद्ध में इनको पता लगा, बोले भाई आज तो हमारे दो भक्त लड़ने वाले हैं, अर्जुन भी भक्त है हमारा और भीष्म पिता भी हमारे भक्त हैं। और दिन अपने हाथ में कभी चाबुक ले लेते थे, आज अस्त्र लेना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो बिल्कुल बीच में हैं, अपने हाथ में चाबुक भी नहीं लेंगे, अस्त्र ग्रहण करना तो बड़ी दूर की बात। मैंने सुना, बोले अच्छा तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे, मेरा नाम भीष्म नहीं जो आज तुमको ही अस्त्र नहीं उठवा दो।
जिस समय मैं अर्जुन के साथ में युद्ध करूं, मेरे पैने पैने बाण अर्जुन के मर्म का छेदन कर रहे हैं, अर्जुन के एकाध बाण मेरे ऊपर गिरते हो तो गिरते हो। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगा, इन पर रहा नहीं गया। अर्जुन को झिझोड़ते हुए बोले अर्जुन हो क्या गया है, देख नहीं रहा है डोकरा कैसे उछल उछल करके बाण मार रहा है, और तेरे हाथ में गांडीव धनुष भी नहीं टिक रहा है। अर्जुन मूर्छित होकर के गिरना चाहे, इन पे रहा नहीं गया, रथ से कूद पड़े और स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञाम रतम अभिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए ये पृथ्वी पर कूद करके कीली निकाल करके रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए जो दौड़े हैं, पीछे से दुपट्टा लुढ़क रहा है, मानो पृथ्वी के ऊपर रुमाल रख रहे हैं कि अरे पृथ्वी तू तो मेरी प्रिया है, जगत हंसी करे परंतु पत्नी पति की हंसी नहीं करती है, तू पत्नी होकर के मेरी हंसी कर रही है, झूठा ठाकुर झूठा ठाकुर, अरे तू तो चुप हो जा। सो मानो दुपट्टा नहीं लुढ़क रहा है, पृथ्वी के मुख के ऊपर मानो आप रुमाल कर रख करके पृथ्वी को चुप करना चाहते हैं। उस अर्जुन के सखा में मेरी प्रीति लगे, ऐसा दयालु कृपालु दूसरा मिलेगा कहां। जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए चाहते तो मेरी शक्ति को यूं ही छीन लेते। अरे इनकी तो शक्ति थी, जिस शत्रु को देखा उसकी शक्ति को इन्होंने छीन लिया और अर्जुन ने उनको मार दिया, तो मेरी शक्ति को भी छीन लेते, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाया। ऐसे ये दयालु है। अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब है। फिर मन में विचार किया, हाय कृष्ण का स्मरण तो किया परंतु श्रम की अवस्था में किया, मरते समय उस मधुर मूर्ति का तो स्मरण कर ले। ये कृष्ण ब्रज लीला ऐसी मधुर जिसमें सब प्रकारों की आदर्श बुद्धि है, ब्रज लीला में सब प्रकारों की आदर बुद्धि है। सो मृत्यु के समय श्री रासलीला का स्मरण करते हुए पितामह उस समय कहने लगे, क्योंकि लोभ का एक स्वभाव है कि यदि अपने अधिकार की वस्तु, अपनी योग्यता की वस्तु पर कोई चाह करे तो उसको लोभ नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे हमारा अधिकार है इसलिए हम उसको चाह रहे हैं। लोभ उसी का नाम कि जहां अधिकार नहीं है उस वस्तु को चाहा जाए। भीष्म पितामह इस निकुंज लीला के सर्वथा अनधिकारी हैं, बिल्कुल अयोग्य हैं। निकुंज लीला की पहली अयोग्यता बोले बाल ब्रह्मचारी हैं, इस लीला का ये क्या अनुभव करेंगे, इनको कोई अनुभव ही नहीं है। फिर दूसरी अयोग्यता कि कृष्ण के विरोधी हैं, कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। तीसरी अयोग्यता कि ये कृष्ण के पर नानाओं में विराजमान हैं, वयोवृद्ध हैं। कृष्ण तो इनके नाती पंक्तियों में कहीं विराजमान है, तो अपने अनुगत का, अपने जो बालक हैं उनकी मधुर लीला का आज दाढ़ी वाले दाढ़ी लगा करके अपने इस मुंह से यदि वर्णन करें तो शोभा नहीं देते हैं। भीष्म पितामह तीनों ही दृष्टि से, देश काल पात्र सब दृष्टि से सर्वथा अयोग्य हैं, परंतु फिर भी ये कृष्ण लीला ब्रज लीला इतनी मधुर कि भीष्म पितामह के मन में भी उस ब्रज लीला की महिमा, गोपिकागणों की महिमा गायन करने की उत्कंठा उत्पन्न हो आई और रह नहीं सके। मृत्यु के समय उस लीला का स्मरण करते हुए बोले कि ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर माना। प्रणय जहां ललित गति विलास बलगुहास पूर्वक श्री प्रिया जो है उन प्रियाओं के मधुर लीला का दर्शन करते हुए ये विराजमान हैं। श्री प्रियाओं को अपनी ललित गति के द्वारा, लालित्य के द्वारा, भ्रू, मुस्कान, नयन, इनकी मधुरमा के द्वारा जहां भावों को प्रकट किया जाए उसका नाम है ललित। इनका जो वैशिष्ट्य है उज्ज्वल नीलमणि में ललित की परिभाषा निरूपण की गई कि भ्रू
मुस्कान, दृष्टि, इनके द्वारा जहां कोई हृदय के अपूर्व भावों को प्रकट कर दिया जाए, वो जो मनोरमता है, उस मनोरमता का नाम है ललित। ये ललित माधव होकर के विराजमान हैं, श्री प्रियाओं के साथ में कभी विराजमान हैं, और विराजमान होकर के श्री श्याम सुंदर और किशोरी जी दोनों को सखियों ने परस्पर बैठा दिया, आमने सामने नहीं है, जोड़ा से बैठे हुए हैं। अब श्री श्याम सुंदर किशोरी जी की ओर देख तो सकते नहीं है, सामने सब सखी बैठी हुई हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। श्याम सुंदर कभी हंसते हुए कह रहे हैं, बोले गोपियों, आज मुझे एक स्वप्न में महापुरुष दर्शन दिए, और महापुरुष ने ये कहा, बोले श्याम सुंदर, आज तुमको बहुत बड़ा रत्नमाला मिलेगी। श्री किशोरी जी उस समय कुछ मुंह से नहीं बोल रही हैं, उस समय किशोरी जो मंद मुस्का करके केवल भ्रुकुटी से ही श्याम सुंदर को देख रही है। ललितता, ये ललित का दृष्टांत है। नयन के द्वारा ही श्याम सुंदर को देख रही हैं, और नयन के द्वारा देख करके जरा सी मुस्का दी, मानो कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर, तुमको धन की क्या आवश्यकता है, तुम तो ब्रजराज कुमार हो, तुमको तो धन अपने आप मिला हुआ है। श्याम सुंदर समझ गए, और श्याम सुंदर समझ करके कह गए, बोले आज मुझे अपूर्व रत्नमाला मिली। सब सखी कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर, रत्नमाला नहीं, ये प्रमदा माला, ये जो मधुर श्री नायिका शिरोमणि, नायिकाओं की मुकुटमणि, वो माला ही आपको प्राप्त हो गई है। ऐसे जहां भ्रू भंगिमा के द्वारा कहीं मधुर वचन जो हैं उनको प्रकट किया जाए, तो ललित गति विलास, इस प्रकार कभी भुवों के द्वारा कोई मधुरमा प्रकट करते हुए विराजमान हो जाए, कभी गति विलास इनके द्वारा मधुर हास जो हैं उनको प्रकट करते हुए प्रणय निरीक्षण कल्पतोर माना, प्रियाओं को अत्यंत अत्यंत सम्मान प्रदान करते हुए विराजमान हो। और प्रिया का जो मान करना, वो मान करना भी श्याम सुंदर को सम्मान प्रदान करने के लिए है। ये रस की रीति अद्भुत है कि कल्पतोर माना, प्रिया यदि मान कर रही हैं तो वह भी श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदस्तुति हईते हरे मोर मान। वेदस्तुति की भी अपेक्षा प्रिया के मान में टेढ़े जो वचन हैं, वो श्याम सुंदर के चित्त को उल्टा और आकर्षित करने वाले होकर के विराजमान हैं। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांधा, श्री प्रिया लाल के प्रेम में ऐसी वशीभूत हो जाए कि रास में जैसे श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांधा, श्री किशोरी जो जवाब में वैसा ही नृत्य करते हुए विराजमान हो। कृत्वा तावंतम आत्मानम यावतीर गोपीयोषिता, श्याम सुंदर ने जो राग गाया, श्री श्याम प्रिया वही राग गा रही हैं। प्रिया ने जो ताल गाई, श्याम सुंदर उसी ताल पर नृत्य करते हुए विराजमान हैं। तो कृतम अनुकृतवत्य, श्याम सुंदर ने जो किया उसका ही प्रिया अनुकरण करती हुई विराजमान। जैसे श्याम सुंदर ने श्रृंगार धारण कर रखा है, उसी के जवाब में प्रिया ने श्रृंगार धारण कर रखा है। यदि कोई गोपी लंबी तो श्याम सुंदर भी लंबे, कोई गोपी गुट्टी तो श्याम सुंदर भी गुट्टे। श्याम सुंदर ने जो श्रृंगार, गोपी ने भी वैसा ही श्रृंगार, जैसा राग जैसा भाव वैसा ही भाव राग श्री श्याम सुंदर में भी विराजमान। तो कृतम अनुकृतवत्ति उन्मता मरांधा, जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोय भावे, भावे मोय सोई सोई जो जो करे प्यारे। जैसे प्यारे कर रहे हैं वैसे ही ये करती हुई विराजमान हो रही हैं। प्रकृति मगमन के लिए गोपवध्व, जहां पर श्री ब्रज गोपिकागण आज प्यारे के वशीभूत होकर के कहीं कठपुतली की तरह से विराजमान हो रही हैं। प्यारे जैसे नचा रहे हैं वैसे ये स्वाधीन भर्तृका होकर के श्याम सुंदर को नचा रही हैं। श्याम सुंदर इनके अनुकूल होकर के इनके सामने नाचते हुए विराजमान हैं। कभी प्यारे की सेवा के लिए, प्यारे की अभिलाषा के अनुसार, प्रिया की अभिलाषा के अनुसार प्यारे परस्पर सेवा करते हुए विराजमान है। फिर मन में विचार आया, बोले हाय
उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए यदि हम प्रयत्नशील होंगे, हमारी दशा वही होगी जैसे किसी लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाले किसी दुर्लभ फल को प्राप्त करने के लिए कोई बौना उछले तो वो हंसी का पात्र बन जाएगा। ऐसे ही यदि दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अभिलाषा करेंगे तो हंसी के पात्र हो जाएंगे। कान पकड़े, बोले ये हमारे बस की बात नहीं है, उस ब्रज रीति का पालन करना, उस ब्रज रीति का गायन कर सकना, ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवत श्यामा श्याम को दुर्लभ नित्य विहार और नहीं समरथ खगराज की करे चकोर आहार। करे चकोर आहार किलकिला जलचर पावे और साहसिक मृगराज दसनते सामिस लावे। ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत अत सोज पराई तजो भजो निज माफिक भगवत। अपने वित्त माफिक, अपने वित्त के अनुसार ही भजन करना चाहिए, हमारे बस की बात नहीं है। अब किलकिला पक्षी की यह सामर्थ्य है कि ऊपर से धार में मछली आ रही है, परंतु किलकिला पक्षी उस झरने में झटका मार करके जल झरने में नीचे गिरती हुई मछली को पकड़ लेगा, कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता। चकोर की यह सामर्थ्य है कि वो जलते हुए अंगारे को खा जाए, गरुड़ की सामर्थ्य नहीं है। नहीं समर्थ गजराज की करे चकोर आहार। साहसी छोटी सी चिड़िया है, उसकी यह सामर्थ्य है कि किसी शेर ने किसी शिकार को मारा, वो साहसिक पक्षी शेर ने मुंह फाड़ रखा है, उसकी दांत में मांस का कोई तिनका फंसा हुआ है, अब वो निकल नहीं रहा है, शेर मुंह फाड़ करके बैठ जाए, है किसी की हिम्मत? साहसिक पक्षी की हिम्मत है उस छोटी सी चिड़िया की। वो चिड़िया शेर के मुंह में चली जाएगी और जाकर के अपने चोंच से फंसे हुए मांस के रेशे को निकाल करके ले आएगी और खा लेगी, अपना पेट पालन कर लेगी। है किसी की हिम्मत जो शेर के मुंह में चला जाए? इसलिए साहसिक मृगराज दसनते सामिश लावे। वो साहसिक पक्षी मृगराज शेर जो है उनके दांतों के बीच में से जाकर के सामिश को, उस मांस के टुकड़े को ला सकता है। ऐसे ही जो रसिक अनन्य जन हैं वे तो इस नित्य लीला का गायन कर सकते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है। भीष्म पितामह पुनः लौट करके अपनी स्थिति में आ गए कि हम तो उस अर्जुन के सखा को प्रणाम कर रहे हैं जो रथ के ऊपर बैठा हुआ है और अर्जुन को ज्ञानोपदेश प्रदान कर रहा है और कह रहा है अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये उपदेश देते हुए जो विराजमान है और उसी का ध्यान करते हुए बोले कि प्रतिदिशमिव नैक धाक मेकम समधिगतोस्म विधूत भेद मोह। जो सब में व्याप्त होकर के विराजमान है, क्षर अक्षर इन सब का जो कारण होकर के विराजमान और जो स्वयं पुरुषोत्तम होकर के विराजमान है, ऐसे उस पुरुषोत्तम की चरणारविंद की हम वंदना कर रहे हैं। प्रथम श्री भीष्म पितामह ने उस परमात्मा कृष्ण की जो आराधना की है, जो गीता का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। श्री भीष्म पितामह ने भीतर की श्वास जो भीतर रोकी, वो श्वास भीतर की भीतर ही रह गई है, वह श्वास बाहर निकली नहीं। जगत के जितने भी जीव, उन सबों के प्राणवायु और अपान वायु, इनके बीच में जो गांठ है, जिस समय गांठ जब तक लगी हुई है तब तक श्वास का ये धौंकनी चलती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। जैसे ही प्राणवायु का अपान वायु के साथ में संबंध टूटा, गांठ टूटी, वैसे ही प्राणोत्सर्ग हो जाता है। भीष्म पितामह का प्राणोत्सर्ग नहीं हुआ, सोंत श्वास उपानमत। भीतर की जो श्वास थी वो भीतर की भीतर ही रह गई। और श्री भीष्म पितामह जो नित्य परकर हैं, वे तो श्री द्वारका में नित्य परकर होकर के ही विराजमान हुए। लीला काल में, अवतार काल में भीष्म पितामह में जो बसु आए थे, बसु नाम करके जो बसु, अष्ट बसुओं में बसु नाम करके जो बसु हैं,
वे वसु भीष्म पितामह में जो समाहित होकर के विराजमान हुए, उन वसु नामक वसु का तो मोक्ष हो गया और भीष्म पितामह नित्य परिकर में अवस्थित होकर के द्वारका में पार्षद होकर के अद्यावधि विराजमान हैं। बोलो भीष्म पितामह महाराज की जय। श्री कृष्ण आप पांडवों को राज्य गद्दी प्रदान करके आप द्वारका पधारे हैं। सब पांडव अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। आपने जैसे तैसे पांडवों को विदा किया। श्री कृष्ण द्वारका के द्वार पर जो पहुंचे, शंख बजाया, सारी प्रजा भेंट लेकर के आपके पास में आई, कह रही हैं प्रभु जिस समय आप कुरुदेश मधुदेश में पधारे वो समय हमको करोड़ों वर्ष सरी का व्यतीत हुआ। इसे कहीं संकेत भी कर दिया कि श्री कृष्ण पुनः ब्रज प्रदेश में भी पधारे। कुरुन मधुन बात सुरदेश क्या, कुरुदेश में तो आप पांडवों से मिलने के लिए गए, मधुदेश में किससे मिलने आए? उस समय तो ब्रज में कोई था नहीं, जरासंध का शासन हो गया था, जरासंध भी मर गया था और उस समय जरासंध को मार करके भी बाद में फिर ब्रज के ऊपर जो शासन था वो तो श्री बद्रीनाथ जी का स्थापन हो गया है, या सहदेव जो हैं उनका शासन ब्रज के ऊपर स्थापित हो गया। इसलिए ब्रज में किसको देखने के लिए आए? इससे पता लगता है कि कुरुन मथुन बात सुरदीक्षा, इसमें ब्रजवासियों से मिलने के लिए ही श्री कृष्ण ब्रज प्रदेश में दोबारा आए। ये ब्रजवासियों से पुनर्मिलन करते हुए भी श्री कृष्ण ब्रज में फिर स्थायी होकर के विराजमान हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप माता पिता को प्रणाम करके अपने भवनों में पधारे हैं। 16,108 राजकन्यागण आपका स्वागत करने के लिए उठी हैं। सब श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, परंतु अपने आप को दासी करके माने। श्री कृष्ण ने सबको समंजस आरती की अधिकारिणी बना करके विराजमान किया है। श्री कृष्ण सुखपूर्वक जो विश्राम कर रहे हैं, श्री सूति जी लीला कथा वर्णन करते करते आंख बंद करके जो विराजमान हुए, अब ध्यान आया शौनकादिक ऋषियों को। बीच में टोक अध्याय की समाप्ति हो गई। सुखदेव जी जैसे चुप हुए वैसे अध्याय की समाप्ति हो गई। जो सूति जी को चुप देखा, अब शौनकादिक ऋषियों को ध्यान आया, प्रश्न करते हुए बोले महाराज ये आपने कथा शुरू की थी परीक्षित महाराज के जन्म लीला का वर्णन करने के लिए, सो परीक्षित का जन्म तो एक तरफ धरा रह गया और यहां तो कृष्ण लीला होने लगी। बोले अरे हम तो लीला के आवेश में भूल ही गए। सुनो, जब परीक्षित महाराज का शुभ मुहूर्त में जन्म हुआ है, ब्राह्मणों ने इनका नामकरण किया कि ये पुरुष पुरुष में परीक्षा करेंगे कि ये वो ही तो नहीं है जिसका हमने मां के गर्भ में दर्शन किया, इसलिए इनका नाम परीक्षित होगा। ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे, इनको ब्राह्मण के शाप की प्राप्ति होगी, तब ये वन में जाएंगे, श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवती संहिता को श्रवण करेंगे, कृष्ण स्मरण लीला का स्मरण करके अंत में कृष्ण धाम कृष्ण सेवा को प्राप्त करते हुए विराजमान होंगे। युधिष्ठिर को बड़ी भारी आनंद की प्राप्ति हुई कि मेरे वंश में उत्पन्न होने वाला यह वंशधर भगवत भक्त हुआ होगा। इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए। एक जो सज्जन व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको इस बात का आनंद होता है कि मेरे वंश में कोई भक्त उत्पन्न हुआ। यदि एक भक्त उत्पन्न हो जाए तो वह पूरे वंश को तारने वाला हो जाता है। इसलिए युधिष्ठिर को परम परम आनंद की प्राप्ति हुई। वंशधर उत्पन्न हुआ इसलिए आनंद की प्राप्ति नहीं, भक्त वंशधर उत्पन्न हुआ इसलिए महान आनंद की प्राप्ति है। अन्यथा किसी के 100 पुत्र हो जाए, 1000 पुत्र हो जाए, रावण की तरह से क्या मतलब, दुर्योधन की तरह से हो जाए, ऐसे पुत्रों का क्या लाभ। जहां भगवत भक्त है वह पुत्र ही परम परम धन्य होकर के विराजमान है। श्री युधिष्ठिर महाराज अभी राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हैं। इधर श्री विदुर जी ज्ञानोपदेश प्राप्त करके अपने भैया से मिलने के लिए, धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए।
युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी का बड़ा भारी स्वागत किया है। एक दिन विदुर धृतराष्ट्र के महलों में शयन कर रहे हैं, राजा को जगाते हुए बोले राजा जागो जागो, बड़ी भारी आपत्ति आई। राजा तो उठ करके बैठ गए। बोले हैं क्या? दुर्योधन के मर जाने के बाद में अभी युधिष्ठिर की छाती ठंडी नहीं हुई है, वो मुझे मारना चाहता है क्या? कहां है मेरी गदा? मैं देखूंगा। युद्ध करने के लिए जो तैयार हो रहा है। विदुर समझा रहे हैं, बोले दादा अभी भी इन पांडवों के प्रति तुम द्वेष पाले हुए हो। अरे अब तो अपने चित्त को निर्मल करो। भीमे नावर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत। भीम के द्वारा दिए गए टुकड़ों को खाकर के कब तक जीते रहोगे? जैसे कोई कुत्ते को टुकड़ा डाले, ऐसे भीमसेन दूर से तुमको टुकड़ा पटकता है और तुम उन टुकड़ों को खाकर के जी रहे हो। अरे जिन पांडवों के साथ में तुमने इतना अनर्थ किया, पक्षपात किया, जिन पांडवों को तुमने वन वन में भटकाया, आज वे ही पांडवों की कृपा से तुम जीवित हो। अब पांडवों के प्रति द्वेष त्याग करो। देखो तुम नरोत्तम बनो। नरोत्तम नहीं बन सकते हो तो धीर बनो। धीर कौन है? धीर की एक परिभाषा दी कि गतस्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अभिज्ञात गतिर जय्यात सबई धीर उदाहरतः। कि स्वार्थ त्याग करके, वैराग्य धारण करके, बंधन से मुक्त होकर के, अविज्ञात गति होकर के गेह का त्याग कर दे, घर का त्याग कर दे, आसक्ति का त्याग करके ग्रह का त्याग कर दे, उसका नाम है धीर। नरोत्तम कौन है? बोल यस्वकात परतोबेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रब्रजेत स नरोत्तमः। जो अभिज्ञात गति होकर के देह का त्याग कर दे उसका नाम है धीर, और जो घर का त्याग कर दे उसका नाम है नरोत्तम। यदि धीर नहीं बन सकते हो तो नरोत्तम तो बन जाओ। धीर वो जो कृष्ण स्मरण करते हुए देह का त्याग कर दे, वो है धीर। और जो कृष्ण सेवा के लिए ग्रह का आसक्ति पूर्वक त्याग कर दे, ग्रह की आसक्ति का भी त्याग कर दे, उसका नाम है नरोत्तम। अरे धीर तो जब बनोगे तब बनोगे, जब मृत्यु आएगी तब धीर बनना। मृत्यु के समय अपने देह का त्याग करना। जो मृत्यु के समय देह का भगवत स्मरण करते हुए त्याग करे वो है धीर। यदि धीर नहीं बन सकते हो तो नरोत्तम तो कम से कम बन जाओ। अर्थात कृष्ण की सेवा कामना हृदय में रखते हुए, किसी के प्रति द्वेष न रखते हुए घर का त्याग कर देना, इसका नाम है नरोत्तम। इसलिए भैया दादा अब तो घर का त्याग करो। अब घर से कहीं सन्यास ग्रहण करो। सन्यास का तात्पर्य है, सन्यासी किसको? सन्यासी सन्यास ग्रहण करते समय यह प्रतिज्ञा करता है कि अब सारी पृथ्वी मुझसे निर्भय हो जाए, मुझसे किसी को भी अब भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने ये सन्यास वेश धारण कर रखा है। ये सन्यास वेश धारण करते समय उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और ये घोषणा करनी पड़ती है कि सारी जगत मुझसे अब निर्भय हो जाए, मुझसे कोई भयभीत न हो, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। तो दादा यदि तुम धीर नहीं बन सके तो कम से कम नरोत्तम तो बन जाओ। तो इमम देहम जय्यात सधीर, जो इस देह का त्याग कर दे उसका नाम है धीर। और जो जात निर्वेद होकर के, निर्वेद प्राप्त करके हृदय कृत्वाम हरिम गेहात प्रब्रजेत स नरोत्तमः, जो घर में रहते हुए या घर का त्याग करके जो चला जाए, घर में रह रहा हो भले रहे परंतु घर में रहते हुए भी घर में आसक्ति नहीं रखे, वो भी नरोत्तम। और ग्रह का त्याग कर दिया तब तो और भी बड़ी सुंदर बात है। स्वरूपतः भी त्याग कर दिया तो और भी सुंदर बात। इसलिए नरोत्तम तो कम से कम बनो। घर में किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, इस देह के प्रति भी आसक्ति मत रखो। श्री धृतराष्ट्र की तो आंख खुल गई, बोले नहीं नहीं, मैं नरोत्तम ही नहीं, मैं धीर बन करके भी दिखाऊंगा। और श्री
पहले तो नरोत्तम बने, अर्थात घर का त्याग करके श्री धृतराष्ट्र उस समय वन को चले, और फिर 7वें दिन भगवत स्मरण करते हुए ये भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। श्री युधिष्ठिर को जिस समय पता लगा, बड़े व्याकुल हो रहे हैं श्री युधिष्ठिर, श्री नारद जी ने आकर के ये कहा, वो तुम्हारे काका ये वन को चले गए हैं, आज से 7वें दिन वे अपने देह का त्याग कर देंगे, भगवत स्मरण करते हुए गांधारी पति के साथ सती हो जाएंगी, विदुर भी लौट करके नहीं आने वाले हैं, वे भी तीर्थ यात्रा को चले जाएंगे। जो गया उसको छोड़ो, जो रहा उसकी चिंता करो। द्वारकाधीश द्वारका में है कि नहीं? अर्जुन को भेजा,